हेलो दोस्तों, आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपकी सोच को बढ़ाएंगे और आपको नए आइडिया देंगे। अगर आपको लगता है कि नॉलेज से ज्यादा कुछ नहीं तो आप सही जगह पर हैं। मेरे चैनल पर आपको सब कुछ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने थॉट्स शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी होगी। चलिए मिलकर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने पिछली वीडियो में लाइंस बाय लाइंस बर्ड बाय बर्ड समझ लिया था और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अगर आपको उन वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड हम यहाँ से हर एक वर्ड को समझ के चलेंगे। तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। डिप्लॉयड सेल ओनली इसका मतलब है माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब है कि माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जनरली डिप्लॉयड सेल में ही होती है। काय में होती है? जनरली डिप्लॉयड सेल में होती है, ओनली डिप्लॉयड सेल में होती है। हाउएवर इन द सम लोअर प्लांट एंड सब सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। इसका मतलब क्या है? तो कुछ लोअर प्लांट होते हैं, कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड होती है। इस डिवीजन it is very essential significance of division in the life of organism. Are you aware some example where you have study about haploid and diploid insect? इसका मतलब क्या है? इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस समझना ऑर्गेनिज्म के इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस समझना ऑर्गेनिज्म के जीवन में बहुत जरूरी है। माइटोसिस के थ्रू जनरली डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती हैं। जनरली माइटोसिस के थ्रू क्या बनती हैं? डिप्लॉयड सेल बनती हैं, डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती हैं जिनकी जेनेटिक कंप्लीमेंट सेम होती है, जिनकी जेनेटिक कंप्लीमेंट सेम होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस की वजह से होता है। ग्रोथ में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म सेल के फंक्शन के लिए जरूरी है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के फंक्शन के लिए जरूरी है। तो माइटोसिस यूजली रिजल्ट रिप्रोडक्शन डिप्लॉयड डॉटर सेल आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट मतलब जनरली डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाती हैं जिनका जेनेटिक क्या होता है? कंप्लीमेंट, यानी सेम ग्रोथ सेम होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू माइटोसिस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। सेल ग्रोथ में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल ग्रोथ में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या नहीं होता? डिस्टर्बिंग नहीं होता। इट देयरफॉर बिकेम एसेंशियल फॉर द सेल डिवाइड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो बिकॉज के बीच रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म सेल के फंक्शन के लिए जरूरी है। साइटोप्लाज्म है जो वो सेल के फंक्शन के लिए क्या है? जरूरी है। साइटोप्लाज्म सेल के फंक्शन के लिए क्या है? जरूरी है। इसलिए सेल डिवाइड करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए ही सेल डिवाइड करना जरूरी हो जाता है ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का रिस्टोर किया जा सके। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का क्या किया जा सके? रिस्टोर किया जा सके। A very significant contribution of mitosis is repair the cell of the upper layer of the contribution of mitosis in repair the cell is upper layer epidermis cell, the lining of the gut and blood cell are being constantly replaced. Mitosis division in the meristematic tissue, the apical and lateral cambium result in continuous growth of plant. इसका मतलब क्या है? जो माइटोसिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेल रिपेयर में होता है। जो माइटोसिस है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन काय में होता? सेल रिपेयर में होता। एपिडर्मिस के अपर लेयर, जो एपिडर्मिस है उसकी जो अपर लेयर के सेल हैं, गट लाइनिंग के सेल और ब्लड वेसल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। जो माइटोसिस डिवीजन है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस डिवीजन एपिकल और लेटरल कैम्बियम में प्लांट की पूरे लाइफ साइकिल में कंटिन्यूस ग्रोथ करती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें माइटोसिस कहाँ? एपिकल और लेटरल कैम्बियम के प्लांट की पूरी लाइफ और लाइफ में कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, इंश्योर करती है। रिजल्ट इन कंटिन्यू जब ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं तब दो गैमीट का फ्यूजन होता है। हर एक गैमीट ए में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। गैमीट स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर का हाफ कर देते हैं उसे हैप्लॉइड डॉटर सेल की पूरी सिग्निफिकेंस को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप समझिए जो माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन है जनरली डिप्लॉयड सेल में होती है। पहले ये समझिए जो माइटोसिस है और इक्वेशनल डिवीजन है वो जनरली क्या में होती है? डिप्लॉयड सेल में होती है। कुछ लोअर प्लांट और कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। मतलब जो कुछ प्लांट हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट हैं उनमें हैप्लॉयड सेल से भी माइटोसिस डिवाइड होती है। इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस हमें क्यों समझना है? बताओ क्यों समझना है? तो इस डिवीजन का सिग्निफिकेंस हमें इसलिए समझना है कि जो ऑर्गेनिज्म के जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि माइटोसिस के थ्रू जनरली डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती है। क्योंकि माइटोसिस के थ्रू ही क्या होती है? डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती है जिनकी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम होती है। क्या होती है? जिनकी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ माइटोसिस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। उनका ग्रोथ भी माइटोसिस की वजह से होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो ग्रोथ में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो है, जो ग्रोथ है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो है वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूक्लियस ही जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
करता है और जो साइटोप्लाज्म है सेल के फंक्शन के लिए जरूरी है, साइटोप्लाज्म सेल के फंक्शन के लिए जरूरी है, इसलिए सेल डिवाइड करना जरूरी है, हो सकता है ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, ताकि न्यूक्लियो है जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक है, जो न्यूक्लो बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए मैं कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी करो। तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है रीस्टोर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो रीस्टोर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रीस्टोर। तो माइटोसिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सेल रिपेयर में, तो माइटोसिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्या में, सेल रिपेयर में। जो एपिडर्मिस की अपर लेयर होती है, जो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है, सेल की गट के लाइनिंग के सेल और ब्लड वेसल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, ब्लड वेसल्स रिप्लेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और जो एपिडर्मिस की अपर लेयर होती है सेल की गट लाइनिंग सेल्स, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी जो एपिकल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस डिवीजन कैसे होती है, तो जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम है जो प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में कंटिन्यूअस ग्रोथ को इंश्योर करता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ को क्या करता है, इंश्योर करता है, पूरी लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ को इंश्योर करता है। मियोसिस, मियोसिस पढ़ेंगे अब हम, मियोसिस। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ गैमीट ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो जब ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, तो तब दो गैमीट का फ्यूजन होता है, टू गैमीट का फ्यूजन होता है, हर एक गैमीट में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हर एक गैमीट में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। आई समझ। फिर जो गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देता है, जो स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन है, जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। मियोसिस डिवीजन, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है इन द रिप्रोडक्शन ऑफ हाफ डॉटर सेल, दिस काइंड ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, मियोसिस डिवीजन को ऐसे ही कहते हैं, प्रोड्यूस कर देता है, मियोसिस डिवीजन को इसे ही मियोसिस डिवीजन कहते हैं। जो मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के लिए साइकिल में, जो मियोसिस है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज के प्रोडक्शन इंश्योर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है, फर्टिलाइजेशन क्या करता है, डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। वी कैन अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट एनिमल, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, द की फीचर ऑफ मियोसिस फॉलो। गैमीटोजेनेसिस के थ्रू ड्यूरिंग प्लांट और एनिमल में मियोसिस से गुजरती है, तो जो गैमीटोजेनेसिस है वो प्लांट और एनिमल में मियोसिस से क्या होती है, गुजरती है। तो एक बार हम फिर से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं सीक्वेंस से। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब ऑफ स्प्रिंग है, जो एक ऑफ स्प्रिंग है सबसे पहले, सबसे पहले वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिससे प्रोड्यूस होता है। तो जब ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है तब दो डॉटर गैमीट का फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है। हर एक गैमीट में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। गैमीट स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं, गैमीट कैसे फॉर्म होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से, गैमीट डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है उसे हम हैप्लॉइड डॉटर सेल कहते हैं, की प्रोडक्शन होती है, उससे क्या होती है, हैप्लॉइड डॉटर सेल की प्रोडक्शन होती है। जो मियोसिस डिवीजन को इसे ही कहते हैं। मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए साइकिल में हैप्लॉइड फेज की प्रोडक्शन इंश्योर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। जो गैमीटोजेनेसिस की ड्यूरिंग प्लांट और एनिमल में मियोसिस से गुजरती है। अब हम इसके कुछ की फीचर पढ़ेंगे। तो मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंस साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए। अब फर्स्ट की फीचर का मतलब क्या है, तो मियोसिस में दो सीक्वेंस साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती हैं। तो मियोसिस में टू सीक्वेंस साइकिल और न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जिसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस में दो सीक्वेंशनल साइकिल और न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती हैं, जिसे हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक साइकिल, Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes replicated to produce identical sister chromosome at S phase। लेकिन सिर्फ एक साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती है, लेकिन सिर्फ एक साइकिल, 1 मिनट, अभी हम फर्स्ट को ही पढ़ रहे हैं, पर क्या होता है, लेकिन सिर्फ एक साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है, लेकिन सिर्फ एक साइकिल में ही क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। फर्स्ट की फीचर को एक बार फिर से समझते हैं। तो क्या होता है, मियोसिस में दो सीक्वेंशनल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती हैं, जिसे हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए। लेकिन सिर्फ एक साइकिल, मतलब सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब सिंगल साइकिल में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब हम आते हैं सेकंड पर। तो मियोसिस 1 में पेरेंटल क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन के बेस्ड शुरू होता है, जिसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन बन जाती हैं एस फेज में। क्या बन जाती हैं, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन बन जाती हैं एस फेज में।
सेकंड, तो मियोसिस 1 पेरेंटल क्रोमोसोम, मियोसिस 1 इनिशिएट होता है पेरेंटल क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन के बाद शुरू होता है, जिसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिन बन जाती हैं एस फेज में। थर्ड, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, मियोसिस में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के बीच क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट एंड ऑफ मियोसिस। एंड ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस के इवेंट में 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती हैं एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल क्या होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं। मियोसिस इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फेज मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 टाइपिकली माइटोसिस के प्रोफेज से ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। ये मियोसिस 1 है, 1 का प्रोफेज है जो मियोसिस 1 का प्रोफेज है जो वो क्या होता है, टाइपिकली माइटोसिस, जो हम अभी पीछे माइटोसिस पढ़ के आए, के प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज से ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रोफेज ऑफ फर्स्ट माइटोसिस, जो हमने पहला प्रोफेज में माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ा था, वो टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज माइटोसिस। मतलब जो प्रोफेज माइटोसिस का प्रोफेज था, उससे ये वाला प्रोफेज बहुत टाइपिकली कॉम्प्लेक्स और लॉन्गर होता है। तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 टाइपिकली माइटोसिस के प्रोफेज से ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज इधर तक हो गया। It has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis। कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। फिर से पढ़ेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो प्रोफेज को क्रोमोसोमल बिहेवियर, जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 है, उसको क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर 5 फेज में डिवाइड किया गया है। कितने फेज में, 5 फेज में डिवाइड किया गया है। कितने फेज में डिवाइड किया गया है, 5 फेज में डिवाइड किया गया है। 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 तो प्रोफेज 1 को किसके बेसिस पर, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप 5 फेज में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इन पांचों में तुरंत कमेंट करिए, मुझे तुरंत याद करके कमेंट करिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। अभी लेप्टोटीन क्या होता है, लेप्टोटीन क्या होता है, क्या होता है, तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का लेप्टोटीन में क्या होता है, तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब है कि जो लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम है, वो धीरे धीरे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने लगते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होने लगते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। इसका मतलब क्या है, तो लेप्टोटीन के ड्यूरिंग क्रोमोसोम का जो कॉम्पैक्शन है, वो कंटिन्यू होता रहता है। कॉम्पैक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। कॉम्पैक्शन, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होता रहता है। दिस इज फॉलो बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। इसका मतलब क्या है, तो लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, जाइगोटीन कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। तो लेप्टोटीन होता है जो, उसके बाद लेप्टोटीन होता है उसके बाद प्रोफेज 1 का दूसरा स्टेप होता है जाइगोटीन। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करना शुरू करते हैं, टुगेदर पेयर करना शुरू करते हैं, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। जब क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड प्रोसेस एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करना शुरू करते हैं, तो उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। Synapses के such paired chromosome are called homologous chromosomes. Crossing over के through genetic material। तो जब क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में पेयर होते हैं, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, तो जो प्रोफेज 1 है में जब प्रोफेज 1 में जब क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, तो उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जब पेयर होते हैं, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोग्राफी ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure is called synaptonymal complex। अब इसका मतलब क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी होती, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम साइनेप्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी होती है, उससे हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम्स साइनेप्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
एक बार फिर से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी है, उससे हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस के साथ साइनेप्सिस क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम साइनेप्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट और अ टेट्रावैलेंट। अब इसका मतलब क्या है? तो जब एक पेयर ऑफ साइनेप्स, तो हमने बताया साइनेप्स का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस का क्रोमोसोम्स पेयर में है। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता, तो जब एक पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो जो एक पेयर ऑफ साइनेप्स जो साइनेप्स है वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो जब एक पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को बाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट कहते हैं। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। द फर्स्ट टू स्टेज प्रोफेस 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज इज पैकिटीन। इसका मतलब क्या है? ये सब स्टेज ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है जी, ये स्टेज क्या होते हैं? ज्यादा क्लियर विजिबल होते हैं। अगले स्टेप जो डिप्लोटीन है, जो अगला स्टेप ने पढ़ा डिप्लोटीन है, प्रोफेज 1 से पहले दो स्टेज जो होते हैं वो लेप्टोटीन और जाइगोटीन के रिलेटिवली शॉर्ट लाइव होते हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। वो नेक्स्ट स्टेज क्या है? पैकेटीन। कौन है? पैकेटीन। उसे हम क्या कहते हैं? पैकेटीन कहते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है उसे हम पैकेटीन कहते हैं। तो जब डिप्लोटीन स्टेज में होता है तो हर बाइवैलेंट क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिन, तो ड्यूरिंग स्टेज ऑफ क्रोमेटिन ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिगन डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयरेंस एट टेट्रा। तो हमने देखा डिप्लोटीन में स्टेज में होते हैं, तो हमने डिप्लोटीन स्टेज में देखा कि जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिन अलग और क्लियरली टेट्राड के रूप में होते दिखाई देते हैं। टेट्राड का मतलब 4 के रूप में दिखाई देते हैं। अब दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोडल्स। तो डिप्लोटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोडल्स दिखाई देते हैं जो होते हैं साइट जहां नॉन सिस्टर, उस साइट पर क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है। द साइट एट विच क्रोमोसोम्स ऑकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, वहां क्या होती है? होमोलोगस में पेयर में क्रॉसिंग ओवर होती है। जहां नॉन सिस्टर क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। इसका मतलब क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस भी है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक मेडिएटेड प्रोसेस भी है जिसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्या है? ऑन द टू क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर का के थ्रू जेनेटिक मटेरियल दो क्रोमोसोम पेयर में रिकॉम्बाइन होता है। क्या होता है? दो क्रोमोसोम में रिकॉम्बाइन होता है। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन leaving the chromosome like at the site of crossing over। तो पैकेटीन के एंड तक होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की साइड पर क्रोमोसोम लिंक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? लिंक्ड रहते हैं क्रॉसिंग ओवर की साइड पर। The beginning of a diplotin is recognized by the dissolution of the synaptimal complex and the tendency of the recombinant homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। इसका मतलब क्या है? तो डिप्लोटीन का शुरुआत तब होती है जब साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। डिप्लोटीन की शुरुआत कब होती है? जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होने लगता है? डिसॉल्यूशन होने लगता है, मतलब डिसॉल्व होने लगता है। रिकॉम्बिनेंस होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवैलेंट के टेंड टू सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स क्या होने लगते हैं? सेपरेट होने लगते हैं एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैजमेटा। तो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो क्रॉसिंग ओवर साइट को रिप्रेजेंट करता है उन्हें हम कैजमेटा कहते हैं। इन oocyted ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट मंथ ऑफ ईयर। इसका मतलब क्या है? कुछ वर्टिब्रेट को oocyte में डिप्लोटीन स्टेज मंथ या ईयर तक भी लीस्ट कर सकते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। तो जो डायकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियस गायब हो जाता है और न्यूक्लियस एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है। डायकाइनेसिस मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मियोसिस है,
प्रोफेज 1 का फाइनल स्टेज डायाकाइनेसिस होता है। जो मियोसिस है वो प्रोफेज 1 का फाइनल स्टेज होता है। क्या है? डायाकाइनेसिस होता है। इस स्टेज में क्लाज्मेटा इस स्टेज में क्लाज्मेटा टर्मी इस स्टेज में डायाकाइनेसिस के स्टेज में जो क्लाज्मेटा है वो टर्मिनेशन होने लगता है, यानी क्लाज्मेटा के एंड लॉक हो जाते हैं, यानी क्लाज्मेटा के एंड क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द माइटोसिस स्प्लेंडर इज असेंबली टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। डायाकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियस गायब हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, एनवलप ब्रेक डाउन हो जाती है। डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट टू मेटाफेज, ट्रांजिशन रिप्रेजेंट टू मेटाफेज। मेटाफेज 1 Metaphase 1. The bivalent chromosome align the equatorial plate figure microtubule from the opposite poles of the spindle attached to kinetochore of homologous chromosomes. इसका मतलब क्या है? जो मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेशनल प्लेट पर लाइन में अलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाइन में अलाइन हो जाते हैं। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेशनल प्लेट पर लाइन में अलाइन हो जाते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, अपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर के अटैच हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं जबकि सिस्टर क्रोमैटिन रिमेन्स एसोसिएट देयर सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएट होते हैं। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेंबर और न्यूक्लियस दोनों रीअपेयर हो जाते हैं। क्या रीअपेयर हो जाते हैं? न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म दोनों रीअपेयर। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों रीअपेयर हो जाते हैं, रीअपेयर हो जाते हैं। और भी साइटोकाइनेसिस भी होता है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें क्या होते हैं? सेल डेड होते हैं। जबकि वी क्रोमोसोम्स इंटरफेस न्यूक्लियोटाइड एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेज तक नहीं पहुंचता तो कई केस में क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाते हैं। टू माइटोसिस डिवीजन के बीच दो स्टेज इंटरकाइनेसिस कहलाती है। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड होती है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 आता है जो प्रोफेज 1 से काफी सिंपल होता है। प्रोफेज 2 मियोसिस का क्या है? प्रोफेज 2 तो मियोसिस 2 क्या होती है? तो मियोसिस 2 इज इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैज फुली इलोंगेटेड। इसका मतलब है मियोसिस 2 प्रोफेज 2 के स्टेज में शुरू होती है, स्टेज में इनिशिएट होती है, जो कि यूजुअली साइटोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली इनिशिएट होती है। और ये होता है तब जब क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड नहीं होते हैं। ये तब कब होता है? ये जब होता है जब क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड नहीं होते। इन कॉन्ट्रैक्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर वाया प्रोफेज, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। मियोसिस 2 मियोसिस 1 के अपोजिट होती है। मियोसिस 1 के अपोजिट होती है और एक नॉर्मल माइटोसिस जैसी होती है। ओके, अब पढ़ेंगे प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं जैसे नॉर्मल माइटोसिस में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज 2 स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन होते हैं और स्पिंडल अपोजिट पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स सिस्टर क्रोमैटिन के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज 2 स्टेज क्रोमोसोम्स में हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर साइमल्टेनियसली स्प्लिट होते हैं सेंट्रोमियर होल्डिंग टू सिस्टर क्रोमैटिन, जो सिस्टर क्रोमैटिन को एक साथ होल्ड करते हैं। अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल शॉर्टनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर। टीलोफेज 2 में मियोसिस एंड होता है जिसमें दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड होती है। साइटोकाइनेसिस के बाद टेट्राड ऑफ सेल बनते हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा सेल्स बनते हैं, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर को हर जनरेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेन किया जाता है। इवन थ्रो ये प्रोसेस पैराडॉक्सिमली है। ये प्रोसेस पैराडॉक्सिमली है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ रिड्यूस कर देती है। मियोसिस का प्रोसेस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन को ऑर्गेनिज्म के बीच फॉर्म जनरेशन टू नेक्स्ट
ये वेरिएशन एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, एंड लाइक, कमेंट एंड अपने थॉट्स शेयर करें मुझे कमेंट्स में, और प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, और जो डाउट्स हो वो मुझे बता दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और ये बता दें हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।